गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2-3 दिन से आपको कहा जा रहा है आदमी अपना अंधाधुंध विकास नहीं कर सकता। उस विकास को करने के लिए एक धीमी यात्रा उसकी पात्रता के अनुसार चलती रहती है। मूल उद्देश्य जीव की यात्रा परमात्मा की तरफ चले, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिट्टी है, पर मिट्टी का घड़ा अपने आप नहीं बन सकता। उस घड़े को बनाने के लिए घड़े के लायक तैयार की हुई मिट्टी चाक और दंड तथा कुम्हार की भी आवश्यकता है। कुम्हार से मतलब मेरा जाति नहीं, कुम्हार से मतलब है मिट्टी से घड़ा निकालने, मिट्टी में से घड़ा निकालने के योग्य। लकड़ी में आग छुपी होती है। अनट्रेंड भी, जो दक्ष नहीं है, वो उसको जला करके उसमें से आग निकाल सकता है, पर यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ करने के लिए वो दक्षता चाहिए जिसके द्वारा अग्नि जलना सफल हो जाए। खाना बनाने की औपचारिकता हर कोई पूरी कर सकता है, परंतु खाना बनाने के लिए अग्नि से लगाकर जितने भी मिर्च मसाले सब्जी वगैरह जो कुछ भी लगाया जाता है, उस सब को उस मंजिल तक ले जाने के लिए वो दक्षता चाहिए। कपड़ा बुनता है, जुलाहा कपड़ा बुनता है, पर उससे पहले किसान मेहनत करता है, रुई पैदा करता है। जुलाहा उस रुई को तैयार करके काटता है, बुनता है, तब जाकर के कपड़ा बनता है। परंतु उसके बाद भी दर्जी का काम शुरू होता है, तब वो स्तन तक कपड़ा बन करके पहनने के योग्य बनता है। कितनी परतों से होकर के गुजर करके तब वो उतना बराबर होता है। एक विदेशी यात्री लिखता है कि मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, रास्ते में दोनों तरफ जंगल था और जंगल के बीच में एक जगह गुलाब खिल रहे थे और बड़े सुंदर लग रहे थे। जो झाड़ियां थी, आड़ कबाड़ था, उसके बीच में खिले हुए गुलाब के फूल बड़े अच्छे लग रहे थे। वो रुक करके देखता है
कि गुलाब का तो बीज भी नहीं होता जो चिड़िया ने लाके यहां डाल दिया होगा। घास फूस काड़ कबाड़ तो पैदा हो सकता है, पर गुलाब कैसे पैदा हुआ? थोड़ा दूरी पर एक नदी बहती थी। जब उसने नदी पर ध्यान गया उसका, तो उसके मन में इस सवाल का उत्तर आया, कभी नदी में बाढ़ आई होगी और इस लकड़ी को बहा करके, गुलाब की लकड़ी को बहा करके ले आई होगी, और वो लकड़ी यहां पड़ी रह गई, और उस लकड़ी में से जगह जगह से उसकी गांठें फूट करके एक लंबा चौड़ा झाड़ गुलाब का पैदा हो गया, और जिस पर गुलाब ही गुलाब लगे थे। जीवन की यात्रा, जीवन की यात्रा भी ऐसे नहीं होती है। आंख से आप दृश्यमान चीजों को देख सकते हैं, आंख से आप दृश्यमान चीजों को देख सकते हैं। याद रखना, द्रव्य वो है जो आकार भी घेरता है और जिसका भार भी है। उसको आप आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, मन से अनुभव कर सकते हैं। परंतु सच को देखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। वो इन आकारों से परे है। पानी को भाप बना करके उसे हवा में विलीन किया जा सकता है, और विलीन होती हुई भाप को देखा जा सकता है। कहना क्या चाहता हूं, जो स्थूल है उसे सूक्ष्म में जाता हुआ देखा जा सकता है। जो कुछ यहां से महसूस किया जाए उसका पता लगता है स्थूल से सूक्ष्म हो गया, पर ईश्वर तो अति सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म नहीं है, वो तो अति सूक्ष्म है। अब अति सूक्ष्म को पकड़िए, कैसे पकड़ोगे? ये मुंह बैखरी वाणी बोलता है तो कान भी बैखरी वाणी ही सुनता है। ये जीभ अन्न जल उनको चखती है। अर्थात सारी की सारी इंद्रियों की गति केवल भौतिक संसार तक है। आत्मा को तो आत्मा ही समझती है, आत्मा को तो आत्मा ही समझती है। आत्मा वो परम तत्व है जिसको ईश्वरीय तत्व कह सकते हैं। मैं दोबारा से पूछता हूं, विचार को किसमें बांधा जाए? विचार को किसमें और कैसे बांधा जाए? विचार की अभिव्यक्ति को कैसे पकड़ा जाए?
दोबारा बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपका ही अपना कोई संबंधी है, तुनक मिजाजी के कारण आपसे क्रोधित हो गया है, मुंह वो बोलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, काम वो करेगा जो आपकी आंख को अच्छा नहीं लगेगा, व्यवहार वो करेगा जो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा। रोक लीजिए उसको। कैसे रोकोगे? रोक लीजिए। आप उसको कैसे रोकोगे? विचार को बांधने का केवल एक ही तरीका है, वो है भावना। विचार को नापने का, तोलने का, बांधने का केवल एक ही तरीका है, भावना। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको आंख को बांधना है, नाक को बांधना है, मुंह को बांधना है, स्पर्श को, हाथ को बांधना है, कान को बांधना है, तो भावना अगर आपने जागृत कर ली तो आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। और कोई तरीका तो अनुमान लगाइए, आप जानिए, ढूंढिए कोई तरीका हो तो जिससे वहां तक पहुंचा जा सके। मैंने अभी कहा है, आत्मा ही आत्मा की गति को पहचानती है। जब आत्मा की गति होती है तो वहां पर एक रस पैदा होता है, उसे कहते हैं आत्मीय रस। उसको कहते हैं आत्मीय रस। अभी मैंने कहा, कोई क्रोध करता है, तुनक मिजाजी करता है, तो वहां पर क्रोध पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। परंतु जो आत्मा से लगाव करता है, आत्मा को, वहां पर प्रेम पैदा होता है, वहां पर प्रेम पैदा होता है। और आप जानते होंगे, हाँ बेटा कह रहे हैं आप, इंद्रिय निग्रह से ही हो सकता है, पर कैसे करें? दिक्कत ये आ रही है, बात तो सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, परंतु उसको बांधे कैसे? मैंने अभी कहा है, बांधने के लिए तुम्हारा ही अपना बच्चा है, तुनक मिजाजी के कारण रूठ गया है, बांध लीजिए। उसके विचार को कैसे बांधोगे? आप जितना बांधने की कोशिश करोगे वो उतना ही फुदकेगा। अगर किसी को बांधा जा सकता है तो भावना से, और जहां भावना है वहां प्रेम है। जहां भावना है वहां प्रेम है। एक बिटिया मेरे से बात कर रही थी, मुझे कह रही थी, गुरुजी मन करता है तुम्हें बंधक बना लें। एक अभी कल ही कह रही थी, मन करता है तुम्हें पकड़ करके छोड़े ना। परंतु सच बताओ, उस तत्व को जिसको मैंने भावना कहा है, क्या किसी तरीके से उसको प्राप्त किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो केवल भावना।
जिसमें कोई परायापन नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी भी तरह का भोग विलास नहीं। रुक गया हूं, जान लेना, मैंने यहां तक भी कहा है, किसी भी तरह का भोग विलास भी नहीं है, कामना नहीं है। अगर कामनाएं पैदा होंगी तो भावना नहीं जगेगी। बेटा निस्वार्थ भी मत कहो, वो भी कहीं बंधता है, उसमें भी कहीं बंधता है। उससे भी अतीत में जाओ, उससे भी अतीत में जाओ, जहां खुद ही बंध गया, जहां खुद ही अपने आप को बांध लिया। एक ऐसी दीवानगी, एक ऐसा जुनून, जिसके ऊपर लगाव का चढ़ गया। बेटा जैसा तूने ही कहा था, पकड़ करके कमरे में बंद कर ले, वो इस कमरे में बंद करने से नहीं होगा, इस कमरे में बंद करने से होगा। फिर आत्मा आत्मा पर काम करेगी और उस परम तत्व की जागृति होगी। आपके इस हृदय में उस परम तत्व की एक ऐसा रस पैदा होगा, भावना का रस उसी को ही कहते हैं। एक ऐसा रस पैदा होगा। बेटा मैंने फिर से कहा है, ईश्वर वो है जिसकी अभिव्यक्ति जीव से नहीं की जा सकती, विचार से भी नहीं की जा सकती, अर्थात जहां शरीर भी और मन भी बेकार है, वहां केवल कारगर आत्मा है। ओंकार का जो नाद आपको कराया जा रहा है, मैंने अभी आपसे कहा, आग जला करके खाना बनाने की औपचारिकता को कोई भी पूरा कर सकता है। आग को लकड़ी में से निकालने के लिए कोई भी उसमें से आग निकाल सकता है, पर यज्ञ नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता। वो योग्यता चाहिए। मिट्टी में तो घड़ा छुपा है, पर कुम्हारी उसको आकार देता है। मिट्टी में कपास छुपी है, पर किसानी उसको आकार देता है, जुलाया उसको काटता और बुनता है, दर्जी उसका कपड़ा बनाता है पहनने का। मिट्टी में से निकला है, आप खड्डा खोद के निकाल लें जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप जमीन में से निकाल लें, परंतु उस जमीन में से नहीं निकलेगी, मनोभूमि में से निकलेगी। ओंकार एक नाम है ईश्वर का, जो उसकी तह में जाएगा, उसकी गहराई में जाएगा। मैंने कहा सामने रोंदी हुई मिट्टी भी पड़ी है और सामने किसान भी है, चाक और दंड भी है। घड़ा तो वैसा बनेगा जैसा कुम्हार बनाएगा। ध्यान मुद्रा। गति दिखती नहीं है, चेतना की गति दिखती नहीं है, सूरज चलता हुआ दिखता नहीं है। छाया की लकीर खींचेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पीछे छूट गई। चढ़ता हुआ सूरज आगे बढ़ाता है, परंतु डूबता हुआ सूरज डुबाता भी है। बेटा अपनी विशेषता को ही जगाना है, इसलिए ओंकार नाद का आपको अभ्यास कराया जा रहा है। भावना करें, जैसा कहा जाता है आपको नीले प्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा गया था, तो एकाग्र होकर के, अंतर्मुखी होकर के नीले प्रकाश को देखें। आपकी विशेषताओं को जागृत करेगा, आपकी विशेषताओं को जागृत करेगा।
और उस स्थिति तक ले जाएं जहां फूल जड़ियां चलने लग जाएं। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई में जाएं, अंतस की गहराई में जाएं। गहरी लंबी श्वास। ओ अपने भगवान को ढूंढें अपने अंदर। ओ आपके चक्र जगेंगे, गर्मी छोड़ेंगे। महसूस करिए, जब आप ओंकार का उच्चारण करेंगे तो आपके चक्र गर्मी छोड़ना शुरू कर देंगे। करिए, देखिए ध्यान से। ध्यान में जाएं, गहराई में जाएं। लौकिकता को ना देखें, लौकिकता के पीछे ना लगें। ओ
ओम। भावना को जगाएं, भावना को भूल नहीं जाना। ओ ऐसे ही ओम नहीं बोलेंगे, भावना को साथ जोड़ेंगे, अंदर ही अंदर जोड़िए, कहना मानना। ओ
दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, वेदना, उत्पीड़न, ये सबको महसूस होता है, ये सबको महसूस होता है। पर जब अपना होता है तो कुछ ज्यादा होता है, दूसरे का होता है तो शायद हंसता भी है, दूसरे का देख करके हंसता भी है। अपनी पीड़ा से दूसरे की पीड़ा को देखने का भाव जगाइए, अपनी पीड़ा से दूसरे की पीड़ा को देखने का भाव जगाइए। अनुभूति, अनुभव अंदर से जगाइए। अनुभूति अनुभव के द्वारा, अनुभव जो आप कर रहे हैं इसी से अनुभव होगा। करत करत अभ्यास के जड़बती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अनुभूति। याद रखना, अनुभूति अगर आप जगा रहे हैं तो उससे आपकी चेतना जगेगी, जगेगी, जगेगी। जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अनुभूति को जगाना ही उस तम में से निकलना है। जगाइए, जागरण करिए, फिर विस्मृति नहीं आएगी। जीव एक तंद्रा में, एक गुफा में, एक अंधकार में जाकर के नहीं समाएगा। प्रार्थना करिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहां से करिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्युंजय
मृत्योर्मामृतम गमयः। उस अमृत तत्व को प्राप्त करिए। ओम अमृत्योर्मामृतम गमयः। ओम अमृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमयः। अमृतम गमयः अमृतम गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहां से पुकारिए। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। देव परिवार में बिहार से एक बिटिया जो इस समय शिलांग में रहती है, शिवानी, और उनके पति दोनों आज से इस परिवार में जुड़े हैं। सबकी तरफ से मैं उनका स्वागत भी कर रहा हूं और उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी है। बेटा सबको कुछ लिखिए, सब आपकी पहचान करें। दूसरा, नवरात्रों की साधना की आज पूर्ण आहुति भी है। किसी कारणवश भूडपुर से रश्मि की कुछ मालाएं छूट गई हैं। 50 माला मैंने उसकी कर दी हैं, 31 माला उसकी अभी बची हैं। जिन किसी के पास थोड़ा जब बैलेंस हो, क्योंकि अब पूर्ण आहुति होने जा रही है, 31 माला उसकी छूट रही हैं, वो अपनी माला उसके लिए छोड़ देना, पुण्य में बूझ जाएगी। आपको अवसर मिल रहा है पुण्य करने का। हाँ, ये आ गए हैं वो। तीसरा, लाखी चंद बाहर हैं, उनकी पत्नी उनसे अलग है। हाँ ठीक है, जिनके पास अतिरिक्त हैं वो लाइन पर है रश्मि, वो इन मालाओं को ले ले और अपनी पूर्ण आहुति कर ले। लाखी चंद और उनकी पत्नी बाहर हैं, उन्होंने प्रार्थना की है हम पूर्ण आहुति में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हम सबको मिलकर के उनकी भी पूर्ण आहुति करनी है। देखो बेटा कितनी मिल गई रश्मि, तुमको माला ही माला मिल गई और तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। बेटा अपनी पूर्ण आहुति कर लेना। एक विशेष बात और मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं, ओंकार का उच्चारण जब भी समय मिले खेल ना करें उसका। उसका खेल ना करें।
अपनी भावना को जगाएं, भगवान जग जाएगा। अपनी भावना को जगाएं, भगवान जग जाएगा। जैसे भौतिक संसार, अब हम पूर्णतया भौतिक हैं, हमारी पकड़ है उन चीजों पर। दोबारा बोल रहा हूं, कुम्हार की कला है, कुम्हार की कला है जो घड़े में निकली है, जुलाहे की कला है जो कपड़ा बुनने में निकली है। और बेटा, तुम्हारी भी कला है तुम्हारे अंदर, जो भगवान को पकड़ने में निकले। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। आप अगर उस स्थिति को नहीं पाओगे तो समय कटता जा रहा है, समय जाता जा रहा है, पूर्णता कैसे आएगी? दोबारा कहता हूं, एक और एक मिलकर के 11 और 2 नहीं होते हैं, पूर्ण बनते हैं। जैसे 2 बिटियाओं की बात मैंने कही, ऐसे आप भी पकड़ करके किसी को बैठा लीजिए, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही पकड़ करके बैठा लीजिए, लिपट जाएं। तन की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो भोग विलास आ जाएगा। धर्म को साथ लेकर के चलें, धर्म के बंधन में रहें, धर्म के अतिरिक्त गति ना करें। धर्म ही सब कुछ है, धर्म का पालन करें। देखिए रश्मि बेटा, कितनी मालाएं तुम्हें मिल गई हैं, ये अतिरिक्त हैं इनके पास। 50 मैंने कर दी हैं, अब यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु आचमनम। 3 बार दाहिने हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ आचमन करेंगे, भावना करेंगे। पहले में मेरा हृदय धुल रहा है, भावना का जागरण हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। दूसरे में विचार शुद्ध हो रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। मन ही धर्म से बनता है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। स्वभाव बदल रहा है, आदत बदल रही है। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्ध रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्ते भी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएंगे, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। मैंने अभी कहा है बेटा, कोई रस्सा नहीं है जिससे आप इसे बांध सकते हैं। अगर बांध सकते हैं तो भावना से। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं और धरती माता का पूजन करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अपना कलावा पकड़ लें, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें। ओम वृत्तेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
9 दिन से जिस कलश को रखा हुआ है उसी को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेः बोध्यर्षः ग्वंक्षमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। रणवीर सिंह लिख रहे हैं, हम तो कल समझ रहे थे। रणवीर बाबू, योगेश बेचारा कई दिन से आपको बताने में लगा था। अपने फोन में देखें, मेरे ख्याल 3-4 दिन से सूचना दी जा रही है। शायद किसी वजह से व्यस्तता के कारण आप नहीं देख पाए। अगर तैयारी नहीं है तो ये लाइव फिर दोबारा से चला करके अपनी पूर्णाहुति कर लेना। गुरु पूजनम, गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करो। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा को ओम दुर्गे स्मृति भितिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। फूल के ऊपर 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल, दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में चावल छिटकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्रियाम मधुसूदन।
उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महीश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब पहले बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार होगा। ईश्वर की कृपा से इस बिटिया को एक साथ 2 लड़के हुए हैं, दोनों का संस्कार होना है। बेटा तुम्हारे पास एक कटोरी मैंने कल बोला था, उस पर बाहर की तरफ एक स्वास्तिक बनाएं। कटोरी माने धारण करने की क्षमता। बच्चे के अंदर भी पात्रता है जिसमें ग्रहणशीलता है, उसको जगा रहे हैं। बच्चे की पात्रता को जगा रहे हैं। भावना करें पवित्र वातावरण के प्रभाव से पात्रों में दिव्यता की स्थापना की जा रही है, जो बालक के लिए रखे गए अन्न को दिव्यता प्रदान करेगी। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यपिहिता मुखम तत्वं पूषणावणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसमें 5 चम्मच 5 बार खीर डालेंगे पूर्ति के लिए। इसकी पूर्ति अन्न से होती है। अन्नो वही मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अच्छे मन की परिकल्पना कर रहे हैं, बच्चे का अच्छा मन बने। अब यहां से बच्चे की मानसिक वृद्धि होनी शुरू होगी। खीर डालें। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मय्यम्। अब इसमें इसके संस्कार, ये खीर के संस्कार जगाएंगे। इसके माध्यम से बच्चे के संस्कार जगाएंगे। पहले बच्चे के अंदर, बच्चे के जीवन में मधुरता जगाएंगे। बच्चे के अंदर मधुरता यानी कि कड़वापन ना रहे, थोड़ा सा शहद डालेंगे। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धुवै माधवीर्न संतोषधि ओम मधुनुक्तोषो मधु पार्थिवै ग्वंग्रजः मधुद्योरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब रूखापन, बच्चे का रूखापन मिटाएंगे, शुष्कता ना रहे बच्चे के अंदर। थोड़ा सा 2 बूंद घृत डालेंगे। ओम घृतम घृत पावानः पिबत वसाम वसाम पावानः पिबतांतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशः परदिशः आदिशो विदिशः उदिशो दिगभ्यै स्वाहा। अब पात्र में छोटी छोटी जो तुलसी के पत्ते हैं उनके छोटे छोटे अंश बना करके डालेंगे। उद्देश्य है बच्चे के जीवन में, हर किसी के जीवन में उसके साथ दुख और सुख दोनों लेकर के आया है बच्चा। बच्चे के शारीरिक ही नहीं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और भौतिक जो बुराइयां हैं उनकी समन करने की ताकत बच्चे के अंदर हो। ओम या पूर्वा औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनेनु बब्रूणामह ग्वंग शतम धामानि सप्तच। बच्चे के जीवन में ऐसी भावना करें कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार बच्चे के निकल करके आए, जो बच्चे का समग्र व्यक्तित्व का विकास करें। 2 बूंद गंगा जल खीर में टपका देंगे। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सो देशे भव सरितः। अब शिवानी बेटिया इसको मिला दीजिए। गायत्री मंत्र शब्द दोहराएंगे। इस भावना के साथ
बच्चों में देवत्व का विकास हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे संभव हो तो कुंड के नीचे रख दें, अगर संभव ना हो तो कुंड के साइड में लगा दें। ये भावना करेंगे कि यज्ञीय प्रवृत्तियां, जैसे मैंने कहा आग जलाना सबको आता है, पर यज्ञ करने की पात्रता हर किसी में नहीं होती है। बच्चे में वो पात्रता विकसित हो कि अपने हर कर्म को यज्ञ करे। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभुम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं लगाइए। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगा करके यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्य चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी आम की लकड़ी लेंगे, दोनों तरफ घी लगाएंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी लेंगे। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी लेंगे। ओम तम त्वा समिद्भिरंग्रो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदाम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिधर कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे, सभी ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, उनके सानिध्य में यज्ञ को करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वश्लोक हितैषिणे
तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे नित्येजसे ओम अत्रई नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मात्र शक्ति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम में घृत की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। सामग्री से आहुति देंगे। शिवानी बेटा, खीर में सामग्री ना गिरे इस बात का ध्यान रखना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। सरोज बेटा, हाँ तुमने पूर्ति कर दी। इसी से पूर्ण बनते हैं बेटा। लौंग 6 लौंग सबको रखनी है और थोड़ा मीठा बनाया हुआ हो तो ठीक, और नहीं तो मिश्री पतासा जो भी तुम्हारे पास, गुड़ कुछ भी तुम्हारे पास मीठा हो। 2 लौंग का जोड़ा और वो क्या नाम है मीठा। अभी आप उसका इंतजाम कर लें, अगली उसमें डलवाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र से दीजिए पहले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। अब माँ दुर्गा को आहुति दें लौंग के जोड़े मिष्ठान घी के साथ। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिः शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ऐसा कोई ना करे, मान लीजिए लौंग नहीं है तो आहुति जरूर दें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिः शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिः शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रामय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। जो वायरस फैल रहे हैं कृमिनाश के लिए आहुति देंगे। ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति देंगे। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति देंगे। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। संपूर्ण अनुष्ठान में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए प्रभु क्षमा करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमेहा करम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विगणाभा ईस्मृज्यग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की 1 चम्मच भर करके धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे
वेदै सांगपद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शिवानी बेटा थोड़ी सी खीर लेकर के यज्ञ कुंड को जिमा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब भावना करें यज्ञ का बचा हुआ अवशिष्ट खीर के रूप में अमृतम गुण जिसके अंदर समाये हैं, बच्चे का शारीरिक मानसिक संतुलन और वैचारिक उत्कृष्टता, चारित्रिक प्रामाणिकता, इनका पथ प्रदर्शक करेगी। आप बच्चों को दोनों को जो भी तुम्हारे पास हैं परिजन, उनके साथ मिलकर के खिलाएंगे। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहिमि वस्य सुस्मण परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब इसे रख लेंगे, बाद में खिला देंगे। सभी परिवार अपना कलश उठा लेंगे और शांति अभिसिंचन करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अब थोड़े थोड़े पुष्प और चावल हाथ में ले लेंगे। अनुष्ठान किया है, दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। अनुष्ठान की पूर्ति तभी ही है जो बुराई जिनके लिए अनुष्ठान किया उनको छोड़ दिया जाए और उसकी जगह अच्छाई को धारण किया जाए। इसलिए दान जरूर देना, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन्ते नाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। 2 कन्याओं को भोजन करा देना, 2 से ज्यादा कितनी हो जाए उनको करा देना। आज का कार्य संपन्न हुआ। जल जो कलश का है उसको सूर्य अर्घदान के रूप में समर्पित कर दें। अपना अनुष्ठान को ईश्वर को दे दें। जहां जरूरत होगी वहां प्रयोग कर लेगा। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल लेकर के कुंड में छोड़ेंगे, देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीन इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्य संपन्न हुआ। अब आप कंजकों का या अपना जो भी काम है वो कर